1, 2, 3, come on. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है, सब बढ़िया है। और अभी जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है। 8:30 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं बताया था ना कि मेरे सिर्फ 40 चल रहे हैं। रोज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज है तीसरा दिन, तो आज मैं निकल रही हूँ फटाफट से मंदिर। और चलो मिलती हूँ आके आपसे। पहले जाती हूँ मंदिर जल चढ़ाने, आके मिलती हूँ। सो गाइस, मैं हूँ और हालत देख रहे हो मेरी कैसी हो रही है। ये जो तिलक लगते हैं ना, वहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं, हवन कुंड है। तो वहाँ से मैं जब किताब उठाती हूँ चालीसा की, तो तब वो ये टीका लगाते हैं हवन कुंड का। और मैं आ गई हूँ बस। अभी मैं थोड़ा सी हवा खा लूँ, अपने रित को देख लूँ। रित को रात नीचे छोड़ दिया है और फिर मिलती है आपसे चाय वाय। मैं अभी सो गई थी एडिटिंग करते करते, ठीक है। तो फिर मुझे याद आया, क्या बताती हूँ, देती हूँ अपना। डस्टबिन में एक चीज मिसिंग है जो इसमें होनी चाहिए थी। अब मुझे हंसी आ रही है, बताती हूँ क्या हुआ है। मैं सच में सो गई थी, रित को दूध पिलाते पिलाते, और फ़ोन के अपने ब्लॉग की एडिट कर रही थी। और एडिट सोते मुझे ये याद आया कि डायपर आई थिंक कपड़ों के साथ डल गया मशीन में। होगा हाय, अभी मैं देखती हूँ इसमें निकलता है कि नहीं निकलता। शीट चेक करना पड़ेगा। और वैसे भी सारे कपड़े फिर से, हाँ लग तो रही है गड़बड़ हो गया। पूरे डायपर का दगुरबट्टा हो गया इस पर तो। शीट और बेडशीट के साथ ही आया था वो डायपर। अब मैं कैसे निकालूं? देखो, झाड़ के सारे कपड़े मुझे फिर से डालने पड़ेंगे। एक एक चीज निकालना पड़ेगा एक से। ये देखो गाइस, डायपर का चूरमा बन गया है और रित का सूसू वूसू सब इसमें मिक्स हो गया है। रुको, अभी मैं कुछ करती हूँ, एक सेकेंड। अब जो कोई भी मेरा ब्लॉग देखेगा, मैंने तो कांड कर दिया था। क्या करूं मैं? सोचो सोते सोते उठ के आई हूँ मैं। और मुझे ये याद आया कि आई थी, मुझे लग रहा है कि मशीन में डायपर साथ पे। मम्मी, ये बचा है सिर्फ डायपर का। क्या है ये? फोम सा। बाकी का मेटेरियल कहाँ चला गया? बाकी सब वॉश हो गया। अरे यार, सारे नहीं, बाकी का पार्ट ये रहा। हो। ये देखो, डायपर वेट से वॉश हो गया। और मुझे लग रहा था कि कुछ तो है। और ऋतिक तो परेशान इतना करता है ना। अब उसका एक एक पार्ट निकल रहा है डायपर का। अब सारे कपड़े फिर से वॉश करने के लिए डालना पड़ेगा। आज तक कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? ये अब मुझे सारे कपड़े झाड़ के फिर से वॉश करने के लिए डालती हूँ मशीन के अंदर।
इधर ये परेशान कर रहा है मुझे। और लाइट चली गई है, कपड़े फिर से वॉश करने पड़े। सोचो अगर जब हमसे कोई गलत काम होता है ना तो हमें अपना पे याद आता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो मैं खुद बता रही हूँ, मैंने अपनी ब्लॉग एडिट कर रही थी, एडिट करते तो मुझे झप्पी लग गई। और जैसे झप्पी लगी ना तो मुझे याद आया कि डायपर आज शायद मेरे से कपड़ों में, तो मैंने डाउट चेक करने के लिए सोचा चलो इसी याद में ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पागलपंती क्या क्या हरकतें करती रहती हूँ। सर में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या देती हूँ। हाय रब्बा, वो आई थिंक जब मैं बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर रही थी ना उसी टाइम पे डायपर मैंने उधर ही निकाल के फेंका था इसका। मैंने अभी मेड आएगी झाड़ू लगाएगी तो उसमें छुप जाएगा वो। और वो बाइक और जैसे मैंने कपड़े सारे मशीन में डाले तो उन्हीं के साथ चला गया डायपर। डायपर खत्म, कचुम्बर भरता भरता सब बन गया। और रित का शूशू सारे कपड़ों में पानी सब में मिक्स हो गया, कचुम्बर बन गया डायपर का। तेरी मम्मा ऐसे से कान करती है और ऐसे कान कोई और नहीं कर सकता कोमल के अलावा। मैं पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ यार। और चलो, और मेरी बेटी तो बहुत घूल घूल के देख रहा है कि मम्मा मरती रहती है। और जो कोई भी ब्लॉग देख रहा होगा ना सब मेरे पे हंसेंगे, मुझे पता है। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कान क्यों कर देती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आते। और मेरी नींद भी खराब हो गई। और चलो फिर अपनी बेटी को देख लेती हूँ मैं। और अभी लाइट चली गई है तो कपड़े तो वैसे ही धुलेंगे नहीं, तो रात शाम को ही सुखाऊंगी। अब तो मैं ठीक से साफ हो जाएंगे तब। लड्डू टूसल कॉपी कर फटाफट बेटा, 2 से 5 तक मुझे टेबल लिख के दिखा। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है आई थिंक 6:30 हो रहे हैं। 6:30 बजे के लिए अंधेरा हो जाता है बहुत, मतलब दिन थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं तो टाइम का पता नहीं चलता कि कब क्या टाइम हो रहा है ना। तो वही अपना डेली रूटीन, किचन में आना, शाम को खाना बनाना। और मेरे सपूत की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, उसके पास बैठे रहना जरूरी है किसी न किसी को। अब मैं बैठूंगी तो मैं खाने के लेट हो रही हूँ, किचन में लेके आऊँगी तो गर्मी हो रही है। लड्डू उसके पास छोड़ना पड़ेगा मुझे, राज का वेट करी, वो आ जाए तो फिर मैं काम स्टार्ट करूँ। तो चलो अभी तो मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं। और आज मैं बना मसूर की दाल भिगो के धुल के तैयार कर दिया। इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया अपना, फटाफट से दाल बनाते हैं। मैं तो डायरेक्टली कुकर में छोंक देती हूँ। बहुत से पहले मैं तड़का लगाती थी तो तड़के का थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, उबालो फिर तड़का, तो इससे अच्छा डायरेक्ट कुकर में सीटी लगाओ और दाल बन के एकदम रेडी। और बहुत टेस्टी भी बनती है, बढ़िया वाली बनती है। ऐसा नहीं है कि हम अलग से तड़का देंगे कढ़ाई की तो वही दाल बनेगी। मसूर की दाल ऐसे भी अच्छी बनती है, तो मैं ऐसी बना रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं कैसे दाल बनाती हूँ। मैं ये सिखा नहीं रही हूँ, बस मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ अपनी। रखा है, टीवी चला के छोड़ रखा है इसके लिए। और यार मैं टीवी देख रही हूँ तो ये बंदा बिल्कुल नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा वाला।
गंदे कपड़े खा रहा है क्या करूं? काम करना है। किसान खड़ा हुआ है टीवी देखने के लिए उनका है। ये चालू है क्या? हाँ जी चालू है। आ जाओ घर पे। मुझे भी राज बता रहे थे कि पापा गिर गए आज। हैम गॉड की लड्डू के टाइम पे लाते टाइम नहीं गिरे, नहीं तो घर वाले सब मुझे ही बोलते कि पापा लड्डू को लाते टाइम स्कूल में गए थे और गिर गए। तो गिर गए, पूछ के आती हूँ कैसे गिरे, क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो शाम को 4 बजे तो मैं सोई थी बच्चों को लेके, क्योंकि मैं नहीं सोती तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं तो इसलिए सो गई थी, 4 बजे के आसपास सोई हूँ मैं आज, और 5 बजे तो मैं उठ गई हूँ, 1 घंटा मुश्किल से सोई हूँ मैं। वो भाई आधी नींद में आधी कैसे कैसे भी सोती हूँ। और वो गिर गए तो पूछना पड़ेगा कहाँ लगी चोट। वो क्योंकि वो स्लो चलती है और टांग में थोड़ा दर्द वर्द रहता है, इस चक्कर में गिर गए। चलो फाइनली भी लड्डू के लिए तो भैया कैब हो गई है, तो वो तो कैब में आने लग गया क्योंकि उसको एक सीट मिल गई, तो वो स्पाई करेगा। बाकी मुझे पूछ क्या होगी कैसे गिरते पापा। अभी बना दी मैं रोटी जो फटाफट से। पापा कैसे गिर गए आज? पता नहीं, मैं कह रहा मैं चल रहा हूँ, मेरी छुट्टी है, चलो है ना, मैं छुट्टी कर ली मैंने, चलो मेरी दर्द हो रहा बेटा यहाँ पे, इसलिए छुट्टी कर ली थी मैंने, है ना। आलू खाऊंगा अभी आओ, और 2 दिन से ड्यूटी नहीं कर रहा, मैं सीधा पहुँच जाता था, है इतनी दूर जाना, तो वो मैंने नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। अब मैं जाता तो गिरते तो नहीं, वहाँ यहाँ गिरेगा ठाकुर है की दुकान के सामने, जो मैनुअल है ना बड़ा बीच में, इसको ठोकर लगी है। ये पैर भी नहीं उठाते हैं सही तरह, वैसे पहले से बहुत सही है, तो चल जाते हैं। अरे यार ठोकर लग जावा नहीं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, देखो हालत कैसी हो रही है मेरी। और टावल तो मुझे आदत है ऐसे यहाँ पे टांगने की कंधे पे, आप सोचोगे बाबेश्वरी उल्टी घूम रही है। और राज लेकर आई सब्जी इतनी सारी जो मैं नहीं धुलूंगी, राज धुलेंगे, सॉरी मेरी बस की नहीं है धुलना, और मेरा काम राज का है सब्जी धुलना, ठीक है। देखो रो रहा है, उसकी बहुत आवाज आ रही है, इधर करूँगी, आ रही हूँ उधर चलाओ। सो गाइज मेरा रात का जो भी सारा प्लान था, काम था, सारा खत्म हो गया है। ये सब्जी सारी वॉश हो गई है, बर्तन साफ हो गए, और इधर सुबह के लिए आलू गरम उबालने रख दिए मैंने सुबह के लिए, क्योंकि लड्डू कह रहा लेके जाना है, तो सुबह उसको मैं टोस्ट बनाऊंगी। और देखो मैंने कैसी कंडीशन हो रही है। और क्या था ना वो कपड़े वपड़े सुखाने का, तो कपड़े वैसे बाहर सुखाती नहीं बहुत कम, तो मैंने अंदर सुखा दिया। कान्हा जी को भी सुला दिया है, और लड्डू अपनी पढ़ाई कर रहा है अभी, ये देखो। और ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, प्रेस करनी है। अभी रित सो गया है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए सोया, मुझे पता है कुछ मिनट में कुछ घंटों में उठ के बैठ जाएगा। और जो टाइम हो रहा है वो 9:30 हो रहे हैं, रात के 9:30 हो रहे हैं। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा और मेरा कांड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोमल के कांड को थोड़ा वायरल कर देना। इत्तेफाक से हुआ है, जानबूझ के कुछ नहीं किया है मैंने, तो इसको वायरल कर देना अगर कान को करना चाह रहे हो तो। और मिलते फिर, ढेर सारा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ना। ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अरे डायपर मशीन में डाल दिया मैंने। कल पेन राज का तो जब पेन चला था मशीन में, क्योंकि इनकी शर्ट में से खुद पेन नहीं निकालते, उसका ब्लेम मेरे सर पर डालते हैं कि ये पेन क्यों नहीं निकाला शर्ट में से। और वो कल ना रित की सारी शीट खराब हो गई है, हैंग आउट की कोई कपड़ा खराब नहीं हुआ, सारा शीट पेंट गया है। तो चलो फिर गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसको इधर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, लव यू गाइस।